सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम भक्तिकाल प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेम मार्गी यानी सूफी शाखा के कवियों को पढ़ रहे हैं और जायसी से प्रश्नोत्तरी चल रही थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। जब राजा रतन सेन जोगी बनकर पद्मावती के वियोग से व्याकुल होकर घर से निकल पड़े थे तो उन्हें आगे आगे राह दिखाने वाला कौन था? तो कहने का तात्पर्य है कि रतन सेन जब जोगी बन गए थे, पद्मावती की उन्हें बहुत याद सता रही थी, उनका विरह उनको व्याकुल कर रहा था, तो ये जोगी बन के निकल गए थे। तो इनको रास्ता दिखाने वाला कौन था? कुंवर जोगी, रतन सेन के पिता हीरामन सुवा या जोगी रूप में शिव? तो यहाँ आंसर हो जाएगा हीरामन सुवा। जिन्होंने पद्मावती का इनसे वर्णन किया था, वही सुवा इनको राह दिखाने वाला था। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न। रतन सेन के घर से निकलने के बाद उनके साथ कितने हजार कुंवर जोगी वेश में गए थे? तो प्रश्न महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कुंवर जोगियों की संख्या पूछी जा सकती है कि कितने जोगी निकले थे? 10,000, 12,000, 16,000 या 15,000? तो यहाँ आंसर हो जाएगा 16,000 सैनिक इनके साथ कुंवर जोगी वेश में आए थे। अगला प्रश्न देखिए। रतन सेन के साथ जोगियों का यह दल किस स्थान से जहाज में सवार होकर अनेक कष्ट झेलने के उपरांत कौन सी जगह पहुंचा था? अमरावती से सिंहल, पश्चिम से दक्षिण, कलिंग से सिंहल, सिंहल से कलिंग? तो यहाँ आंसर हो जाएगा कलिंग से सिंहल। यानी कि रतन सेन कलिंग के रहने वाले थे और जो पद्मावती थी वो सिंहल की रहने वाली थी, इसलिए इन्होंने कलिंग से यात्रा शुरू की और ये सिंहल गए थे। इसलिए याद रखिएगा, रतन सेन के साथ जो जोगियों का दल था ये जहाज़ में सवार कहाँ से होगा कि कलिंग के रहने वाले थे, तो कलिंग से शुरू हुए और सिंहल द्वीप में पद्मावती थी उनसे मिलने गए तो सिंहल तक। अगला प्रश्न देखिए। सिंहल पहुँचने पर राजा किस स्थान पर बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगे तथा किसने जाकर पद्मावती को राजा का सारा हाल बयां किया? तो जो पहला ऑप्शन है कि ये कुटिया में बैठे थे और राजा के मंत्रियों ने सारा हाल बयां किया था। दूसरा ऑप्शन है शिव मंदिर में ये बैठे थे और राजा के मंत्रियों द्वारा सारा हाल बयां किया गया। तीसरा है शिव मंदिर में बैठे थे, सुवा द्वारा सारा हाल बनाया गया, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि जब ये सिंहल द्वीप पहुँच गए थे रतन सेन, तो आराम करने के लिए शिव मंदिर पर पहुँचे थे, ठीक है। तो वहाँ से सुवा उड़ करके सिंहल द्वीप चला गया था और पद्मावती को सारा हाल बयां किया था राजा का। तो आंसर सही हो जाएगा, शिव मंदिर में ये विश्राम किए थे और सुवा द्वारा सारा हाल पद्मावती को बताया गया था। पांचवा प्रश्न है। रतन सेन के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से कौन प्रेम में विकल होने लगा था? तो यहाँ आंसर है, प्रश्न का ऑप्शन है नागमती, पद्मावती, कर्णावती या रूपमंजरी? तो यहाँ आंसर हो जाएगा पद्मावती। होता यूँ है कि जैसे शिव मंदिर पे रतन सेन आराम करते हैं तो सुवा जा कर के पद्मावती को सारा हाल बताता है कि वो किस तरह से रतन सेन उसमें वियोग उनको पद्मावती से प्रेम हो गया है और किस तरह से वो यहाँ शिव मंदिर तक आ गए हैं, सारा हाल ये पद्मावती को बताते हैं। तो इसलिए ये प्रश्न जो है कि प्रेम की सत्यता के प्रभाव, वो सुवा के मुँह से जब प्रेम की सत्यता को जानती है रतन सेन तो प्रेम में विकल होने लग जाती है, अपना भी प्रेम। इसलिए इनको मुग्धा नायिका कहा जाए। केवल सुनकर प्रेम करने वाली नायिकाओं को क्या कहा जाता है? मुग्धा नायिका। तो ऐसे ही जब सुवा के मुख से सुनती है उनका वर्णन तो वहाँ पर सुनकर ही उनके प्रति ये प्रेम करने लग जाती है और निश्चय भाव से उनको पति रूप में मानने लगती हैं। तो इस तरह की नायिकाओं को मुग्धा नायिका कहा जाता है। पूछा भी जाता है कि पद्मावती किस तरह की नायिका है, तो मुग्धा नायिका है। आगे देखेंगे। पद्मावती किस दिन शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई थी? राजा उसके रूप को देखकर मूर्छित हो जाते हैं और अच्छी तरह दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो कौन सा दिन था जिस दिन ये उसी शिव मंदिर में गई थी जहाँ रतन सेन ठहरे हुए थे, और रतन सेन जैसे इनको देखते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं और इनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो उस दिन को बताना है। ऑप्शन है शिवरात्रि के दिन गई थी, पूर्णिमा के दिन गई थी, श्री पंचमी के दिन गई थी या अमावस्या के दिन गई थी? तो यहाँ आंसर हो जाएगी पद्मावती शिव पूजन के लिए श्री पंचमी के दिन गई थी। तो आंसर हो जाएगा श्री पंचमी के दिन। देखिए सब मिलते जुलते हैं, शिवरात्रि भी हो सकती है, शिव जी का मंदिर है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि वो श्री पंचमी का दिन था। आगे देखेंगे। राजा रत्नसेन ने किससे सिद्धि प्राप्त की थी? रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगे और सवेरा हुए तो पकड़े गए थे।
ठीक है। तो यहाँ रत्नसेन ने किससे सिद्धि की थी, केवल इतना ही प्रश्न है। विष्णु से, शिव से, नारद से, ब्रह्मा से। तो ये शिव के मंदिर में ठहरे थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये शिव के मंदिर में है तो शिव से ही इन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी। और यहाँ देखिए रात में ये जोगी वेश में जब गढ़ में घुसे थे तो सुबह में ये पकड़े गए थे। ठीक, और पकड़ा कौन से गए थे, मतलब कुल मिला के जो पद्मावती उनके पिता के सिपाहियों के द्वारा ये पकड़े गए थे। और फिर अगला प्रश्न में देखिए, किसकी आज्ञा अनुसार रत्नसेन को सूली देने ले जाया जा रहा था। उतने में 16,000 योगियों ने गढ़ को घेर लिया। गणपति देव, रूप मुरारी, गंधर्वसेन, इंद्रसेन। तो आंसर हो जाएगा गंधर्वसेन, क्योंकि ये कौन थे, ये पद्मावती के पिता थे गंधर्वसेन। और उनके गढ़ में अगर ये घुस गए थे सुबह तो सेना द्वारा पकड़े गए थे, तो इनको सूली पे चढ़ाने का आदेश इनके पिता के द्वारा दिया गया था। आगे देखेंगे, किस सूफी कथा में महादेव, हनुमान आदि सारे देवता का जोगियों की सहायता के लिए आने का वर्णन किया गया है। हंसावली, मृगावती, चित्रावली, पद्मावत। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी सूफी कथा थी जिसमें महादेव हो गए, यानी कि शंकर भगवान हो गए, हनुमान हो गए आदि जो देवताओं का जोगियों की सहायता के लिए जोगी रूप में उनकी सहायता करने आने का वर्णन है। तो हंसावली है, मृगावती है, चित्रावली है, पद्मावत है। तो आंसर हो जाएगा ये पद्मावत में थे। ठीक है, पद्मावत की कथा में महादेव हनुमान का वर्णन आया है। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर कौन उनके पैरों पर गिर पड़े और बोले कि पद्मावती आपकी है, जिसे चाहो दे दो। तो इस तरह का कथन ये किसका आया है कथा में, इंद्रपति का, रूप मुरारी का, गणपति देव का, गंधर्वसेन का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा गंधर्वसेन का। गंधर्वसेन पद्मावती के पिता रहते हैं। और जब ये जोगियों के भेष में शिव और हनुमान आदि को पहचान लेते हैं तो शिव के चरणों में जाके कहते हैं कि अगर साक्षात शिव मेरी बेटी को ब्याहने आए हुए हैं उसके साथ, राजा रतन सिंह के साथ, तो उनको जो मर्जी की वो किसी को भी दे दें, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे गंधर्वसेन हो जाएंगे। आगे देखेंगे, राघव चेतन नामक पंडित किसकी सभा में थे तथा राघव चेतन को कौन सी सिद्धि प्राप्त थी। ये सुजान की सभा में थे, जालंधरी सिद्धि प्राप्त थी। रतन सेन के दरबार में थे, जालंधरी सिद्धि प्राप्त थी। अलाउद्दीन के दरबार में थे, जालंधरी सिद्धि प्राप्त थी। रतन सेन के दरबार में थे, यक्षिणी सिद्धि प्राप्त थी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि ये रतन सेन के दरबार में थे और इनको यक्षिणी सिद्धि प्राप्त थी। किसको यक्षिणी सिद्धि थी, अलाउद्दीन को। आगे देखेंगे, किसके संदर्भ में कहा गया है कि पंडितों को नीचा दिखाने के लिए एक दिन प्रतिपदा को द्वितीया कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई तो उन्होंने तेज निकाला दे दिया था। किसके संदर्भ में कहा गया है ये, रतन सेन के, राघव चेतन के, अलाउद्दीन के, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ये अलाउद्दीन के लिए ये राघव चेतन के लिए कहा गया। ठीक है, तो राघव चेतन जो थे ये क्या किए थे कि जो पंडित थे उनको नीचा दिखाना चाहते थे, और उनको नीचा दिखाने के लिए एक दिन जब प्रतिपदा का दिन था उसको द्वितीया कहा था। और किसके बल पर इन्होंने चंद्रमा दिखाया था, तो यक्षिणी सिद्धि थी ना इनके पास, तो उसी के बल पर इन्होंने चंद्रमा दिखा दिया था। और राजा को जब पता चला कि इन्होंने पंडितों के साथ इस तरह छल किया है तो उन्होंने इनको देश निकाला दे दिया। यहीं से शत्रु हो जाते हैं ये रतन सेन के। आगे देखेंगे, रतन सेन ने राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा में किसे दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन दिखाकर उसके रूप को संसार से ऊपर बताया था। तो जैसा कि हम पढ़ते हैं कि स्त्रियों को लेकर की ही लड़ाइयाँ होती थी, तो रतन सेन ने जब इनको निकाल लिया था राघव चेतन को, तो उससे बदला लेने की इनके अंदर जिज्ञासा जगी थी। तो उसी को जिज्ञासा को भरपाई करने के लिए किसके दरबार में चले गए थे, जहांगीर, शाहजहां, अलाउद्दीन या औरंगजेब। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन के वहाँ चले गए थे और वहीं पर पद्मावती का वर्णन इन्होंने किया था और जो कंगन मिले थे उन कंगनों को दिखाया था और उसके रूप का संसार से ऊपर होने का वर्णन किसको किया था, अलाउद्दीन को किया था। आगे देखेंगे, किसने राजा रतन सेन को पद्मिनी को भेज देने के लिए पत्र भेजा और जिसे पढ़कर ये इसको राजा कर लीजिएगा, ठीक है, ये राजा शब्द है, ठीक है। जब वो पत्र पढ़ा तो राजा बहुत क्रोधित हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा था। राघव चेतन ने, गंधर्वसेन ने, अलाउद्दीन ने, योगियों ने। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन ने। तो अलाउद्दीन दिल्ली का राजा था और इन्होंने जब राघव चेतन से पद्मिनी की पूरी प्रशंसा सुनी तो उनको देख करके मूर्छित हो गया था उसी के वर्णन को सुन करके। तो इसलिए इसने पत्र भेजा था अलाउद्दीन ने कि जो पद्मिनी है उसको हम दिल्ली भेज दो।
तो ये जब राजा रतन सेन पढ़ते हैं उनके पत्र को तो उनको देख करके काफ़ी क्रुद्ध होते हैं और उससे लड़ने की, अलाउद्दीन से लड़ने की तैयारी करने लगते हैं। आगे प्रश्न देखिए। अलाउद्दीन कई वर्षों तक चित्तौड़ घेरे रहा, अंत में छलपूर्वक संधि की और राजा ने उसे स्वीकार कर ली। बादशाह को दावत पर बुलाया। दावत में किस खेल को खेलने तथा खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की झलक दर्पण में देखी थी। तो यहाँ प्रश्न 2-3 तरह से बन सकता है कि अलाउद्दीन ने पद्मिनी को कहाँ पे पहली बार देखा था। तो यहाँ पे आंसर दर्पण हो गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, पहली बार जो उसने दर्शन किए थे तो दर्पण में किए थे। ठीक है, ये प्रश्न भी बन सकता है। छोटा सा एक प्रश्न कि अलाउद्दीन ने पहली बार पद्मावती या पद्मिनी को किस में देखा था, तो दर्पण में देखा था एक झलक उसने। और देखिए बादशाह शब्द जो यहाँ आया है ये अलाउद्दीन के लिए आया है और जो राजा रूप में आए हैं ये इनके लिए, रतन सेन के लिए आया है। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। तो बाद में क्या होता है कि उसको पाने के लिए ये युद्ध ही करने में रहता है। तो यहाँ आया ना कई वर्षों तक चित्तौड़ को घेरे रहा, इसका मतलब वो रतन सेन से नहीं जीत पा रहे थे और कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसको जीत जाऊँगा पद्मावती को, ये सोच के उसको घेरा रहता था। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो इनने छल किया फिर अलाउद्दीन ने और संधि कर ली राजा से, और राजा ने भी चलो संधि हो गई तो दोनों में वार्तालाप हो गई, तो दोनों ने क्या किया, संधि स्वीकार कर ली। और फिर जो बादशाह यानी कि अलाउद्दीन जो थे इनको दावत पर बुलाया किसने, राजा ने। राजा कौन थे, तो रतन सेन थे। तो रतन सेन ने दावत पे बुलाया और वहीं दावत करते समय ये दर्पण में उसको देखते हैं। पर बात यहाँ पे है कि ये किस खेल को खेल रहे थे। ठीक है, घुड़सवारी, कुश्ती, शतरंज या द्यूत कीड़ा। तो वहाँ पर जो ये खेल खेल रहे थे वो थे शतरंज था। तो पूछा जा सकता है कि रतन सेन और अलाउद्दीन कौन सा खेल खेल रहे थे, तो शतरंज खेल रहे थे। आगे प्रश्न देखेंगे। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुंचाने गया तब राजा के साथ क्या हुआ। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसके बाद पूरा इनकी संधि भी हो जाती है और दावत भी इनका बढ़िया से हो जाता है। उसके बाद एक तरह से अलाउद्दीन को विदा करने के लिए जब राजा इनको छोड़ने के लिए, बादशाह को छोड़ने के लिए, अलाउद्दीन बादशाह को छोड़ने के लिए गेट तक जाते तो राजा के साथ वहाँ पे क्या होता है, उन्होंने अलाउद्दीन को विदाई दे दी थी वहाँ पे। दूसरा है अलाउद्दीन उन्हें पकड़कर दिल्ली ले जाता है। तीसरा है अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया और दिल्ली पहुंचाया गया। चौथा दोनों गले मिले और एक दूसरे को विदाई देकर मित्रता निभाई। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि जब ये द्वार पर छोड़ने आते हैं रतन सेन तो अलाउद्दीन के वहाँ पर कुछ सैनिक छिपे होते हैं और उनके द्वारा रतन सेन को पकड़ करके दिल्ली ले जाया जाता है। यानी कि यहाँ छल करता है ये और दरवाजे पर पहले से ही सैनिक छोड़े रहते हैं और वो सैनिक जैसे ही ये विदा करने के लिए वहाँ पर आते हैं तो सैनिकों द्वारा पकड़े जाते हैं और उनके द्वारा दिल्ली पहुँचा दिया जाता है। 17वां क्वेश्चन देखिए। किसके संदर्भ में कहा गया है कि जब इन्हें समाचार मिला तब बहुत व्याकुल हुई, परंतु तुरंत एक वीर क्षत्राणी के समान अपने पति के उद्धार के उपाय सोचने लगी। नागमती, पद्मावती, दोनों या केवल नागमती। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पद्मावती। क्या हो जाएगा, पद्मावती। देखिए पद्मावती एक वीर क्षत्राणी थी। तो जब इनको समाचार मिलता है अपने गुप्तचर या दूतों से तो ये सुनकर कि मेरे पति वहाँ उसके कैद में आ गए तो बहुत व्याकुल हो जाती है, लेकिन पुनः एक वीर क्षत्राणी बनकर और अपने पति के उद्धार के उपाय सोचने लगती है। अगला प्रश्न देखिए। पद्मावत कथा में किन 2 वीरों का वर्णन मिलता है तथा यह कितने क्षत्रिय सरदारों को पालकी में छुपाकर दिल्ली ले गए थे। तो यहाँ पे आंसर बताइएगा। आला उदल 600, गोरा बादल 500, आला उदल 700 या गोरा बादल 700। तो यहाँ आंसर हो जाएगा गोरा बादल और 700। ठीक है, तो आला उदल गलत हो जाएंगे क्योंकि आला उदल कहाँ के हैं, ये आला खंड जो हम पढ़ते हैं परमाल रासो उसी में आला उदल आए रहते हैं। उसमें आला उदल के वीर गुण का उसमें परिपाक हुआ है, जबकि यहाँ गोरा और बादल नाम के 2 वीर आते हैं। और ये कितने चीज़ों को पालकी में छुपा कर ले गए थे, तो 700, ये भी ध्यान रखना है। 700 क्षत्रिय सरदारों को पालकी में छुपा के ले गए थे। आगे देखेंगे। दिल्ली में पहुंचकर किसने अलाउद्दीन के पास यह संदेह भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जाएगी। आला ने, उदल ने, गोरा बादल ने, जटमल ने। तो आंसर आला हमने पहले ही गलत कर दिया था, उदल ये भी गलत कर लिया था, जटमल भी गलत कर दिया है ना। तो गोरा बादल पद्मावत में आए हुए वीर हैं और इसीलिए गोरा बादल ने क्या कहा था जब ये दिल्ली पहुंच गए थे अपने उसको लेकर के, तो पालकी को लेकर के गए थे क्योंकि कुछ मिला के अलाउद्दीन को पद्मावती चाहिए थी, तो पालकी में बैठ के उसमें रानी ही जाती थी। तो पालकी लेकर के ये लोग जब दिल्ली पहुँचे थे
और वहाँ पे इन्होंने कहा था कि पद्मिनी अपने पति से मतलब वही रतन सेन को इसने कैद किया था अलाउद्दीन ने, तो उनसे मिल करके तब हरम में जाएगी। हरम क्या होता है, यहाँ पे एक स्त्रियों का हर तरह की जो पसंद है इनको स्त्रियाँ आती हैं, उनको एक तरह से उनका रहने का स्थान रहता है जो हरम कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हरम में आएगी, इस तरह से कहते हैं। आगे देखिएगा, बादशाह की आज्ञा मिलने पर ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रखी गई, जिसमें से केवल किसने निकलकर राजा की बेड़ियां काट दी थी। तो ऑप्शन है आल्हा, गोरा, बादल, लोहार। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आप समझ ही जाएंगे बेड़ियां काटने का काम लोहार करेगा, लेकिन कुछ अलग तरह से अगर घुमा के आ जाए कि राजा के वहाँ सहायता किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह से पूछे कि बेड़ियां काटने में किसने सहायता की थी, तो लोहार ने की थी। और लोहार कैसे गए थे वो स्पष्ट कर दिया कि पालकी में गोरा बादल लेके गए थे। और बादशाह की आज्ञा मिलने पर, यहाँ बादशाह से मतलब है कि अलाउद्दीन, जब अलाउद्दीन की आज्ञा मिली तो ढकी पालकी, उसी पालकी में लोहार बैठा था। ठीक है, राजा की कोठरी मतलब रत्न सेन की कोठरी, जहाँ राजा कैद थे रतन सेन, वहाँ उसके सामने निकला और वहीं पर बेड़ियां काटने का काम किसने किया था, तो लोहार ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, रतन सेन की जैसे ही बेड़ियां कट गई वह घोड़े में पहले ही सवार हो निकल आए, शाही सेना भी पीछे आई, जिसे देखकर रतन सेन के किस वीर योद्धा ने शाही सेना को रोका और कौन उन्हें लेकर चित्तौड़ पहुँच गया था। देखिए, 2 वीरों की कथा है ये भी, गोरा बादल की। और वैसे ही यहाँ कहा जा रहा है कि एक ने वहाँ पे रतन सेन की बेड़ियाँ कट गई और घोड़े में सवार होकर ये निकल गए। अगर घोड़े से निकलेंगे किसी के राज्य से, तो स्वाभाविक सी बात है कि शाही सेना उसका पीछा करेगी ही करेगी। ऐसे तो जगह जगह पे पहरेदार रखे हैं तो निकलना मुश्किल होता है। तो शाही सेना उनके पीछे आ गई। जब उनके पीछे आई तो रतन सेन के वीर योद्धा, यानी कि इनके जो वीर योद्धा रहे हैं 2, गोरा और बादल, इनमें से एक ने शाही सेना को रोका है और दूसरा क्या था, चित्तौड़ लेके गया था रतन सेन को। तो प्रश्न यही बना है कि कौन शाही सेना को रोका था और कौन लेके बैठा था, कौन लेकर चित्तौड़ चला गया था। तो गोरा इनको शाही सेना को रोक रहा था और बादल दौड़ के चला गया था रतन सेन को लेके, या बादल ने सेना को रोका था और गोरा रतन सेन को लेके चित्तौड़ चला गया था। आल्हा उदल ने या उदल आला ने, तो 2 तो आप सीधे गलत कर लीजिए क्योंकि ये परमाल रासों से हैं। अब यहाँ इन दोनों में से कौन सही होगा, तो ऐसे इसको याद करिएगा कि चित्तौड़ ले जाने के, कभी कभी आपने देखा होगा ना कि बादल चलते जैसे नज़र आते हैं, है ना, बादल चलते हुए आप चलेंगे तो लगता है कि बादल चल रहे हैं, तो बादल चल रहे हैं तो चित्तौड़ पहुँच जाएंगे और गोरा जो है ये शाही सेना को रोकेगी। तो ध्यान रखिएगा, चलने वाले के साथ आपका कनेक्ट हो जाएगा अच्छे से कि बादल, अगर आप चलेंगे तो बादल आपको चलता हुआ दिखेगा, तो चल रहा है तो यानी कि चित्तौड़ वो पहुंचाएगा रतन सेन को और शाही सेना को रोकेगा गोरा। आगे देखेंगे, रतन सेन के चित्तौड़ पहुंचने पर रानी पद्मिनी ने उसे किस राजा द्वारा दूती भेजने की बात कही थी, जिसे सुनकर राजा ने कुंभलनेर को जा घेरा था। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसमें पूछा जा सकता है कि कौन उस समय किसने कुंभलनेर को जा घेरा था, या ये पूछा जा सकेगा कि किस दूती भेजने की बात किसने कही थी, धनपाल, प्रतिपाल, देवपाल, धरणीधर पवार। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ये देवपाल जो रहे थे, इन्होंने राजा के वहाँ पे क्या किया था, दूती भेजी थी। और ये बात किसने बताई थी, जो रानी पद्मिनी होती है चित्तौड़ आने पर रत्नसेन को बताती है, और रत्नसेन कुंभलनेर। अब ये भी पूछा जा सकता कुंभलनेर के राजा कौन थे, तो यही देवपाल कुंभलनेर के थे। ठीक है, तो कुंभलनेर में जाके ये देवपाल को घेरने की बात कहते हैं और ये निकल जाते हैं। आगे देखेंगे, रत्नसेन और देवपाल के बीच लड़ाई में किसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, इन्होंने जब कुंभलनेर घेर लिया था तो वहाँ पे जो राजा था वो इनसे लड़ने लगेंगे, तो रतनसेन और देवपाल की लड़ाई में किसकी मृत्यु हो जाती है, देवपाल की, रतनसेन की, दोनों की, या किसी की नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोनों की। अब एक दूसरे को मारे थे तो दोनों ही मारे गए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, रतनसेन का शव जब कुंभलनेर से चित्तौड़ लाया जाता है तब हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई पद्मावती, नागमती, दोनों या कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दोनों।
देखिए क्या होता है, जब कुंभलनेर इनकी मृत्यु हो जाती है रतन सेन की, तो वहाँ से उनके शव को उठा करके चित्तौड़ इनके राज्य में लाया जाता है और वहाँ पर हंसते हंसते अपने पति के साथ चिता में कौन बैठ गई थी, पद्मावती बैठी थी, नागमती बैठी थी, दोनों बैठे थे या कोई नहीं, तो यहाँ होगा कि इनकी दोनों पत्नियाँ उसमें बैठ गई थी। आगे देखेंगे, जब पीछे से अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुँचता है तो वह कौन सी चीज़ प्राप्त करता है। देखिए जैसे ही अलाउद्दीन पता चलता है कि ये वहाँ चला गया तो ये चित्तौड़ आ जाता है अलाउद्दीन फिर से, क्योंकि उसको पद्मिनी चाहिए थी। ठीक है, तो चित्तौड़ पहुँचता है तो उनको कौन सी चीज़ मिलती है वहाँ, पद्मिनी तो मिलती नहीं है, तो कौन सी चीज़ मिलती है, नागमती, पद्मावती, राख का ढेर सभी। तो जब ये आते हैं तो इनको राख का ढेर मिलता है। ये राख का ढेर किसका होता है, नागमती, पद्मावती और उनके पति के साथ सती होती है तो रतन सेन का, तो इसलिए राख का ढेर ही केवल हाथ इनको लगता है। आगे देखेंगे, प्रेम गाथा की परंपरा में सबसे प्रौढ़ और सरस रचना कौन मानी गई है, पद्मावत, हंसावली, चित्रावली, यूसुफ जुलेखा। तो आंसर हो जाएगा पद्मावती। ठीक है, प्रौढ़ आ गया तो प्रौढ़ में मतलब जैसी का स्थान तो श्रेष्ठ है ही है, तो याद रखिएगा इनकी रचना पद्मावत जो है उसको प्रौढ़ और सरस रचना माना गया है। आगे देखेंगे, प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से पद्मावत की कथा में कौन सी विशेषता पाई जाती है। इसमें ब्यौरों से भी साधना के मार्ग को दर्शाया गया है, साधना के मार्ग की कठिनाइयों को दर्शाया गया है, साधना के मार्ग में सिद्धि के स्वरूप को दर्शाया गया है। सभी कथन सत्य हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि जो प्रेम मार्गी सूफियों की कथा है उसमें पद्मावत की कथा में जो विशेषता है कि इसमें जो ब्यौरे मिलते हैं वो साधना के मार्ग को दर्शाया गया है उसमें, फिर साधना के मार्ग की जो कठिनाइयाँ हैं उनको दर्शाया गया है और साधना के मार्ग में सिद्धि के स्वरूप को दर्शाया गया है। आगे देखेंगे, तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुवा पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, बाँचा सोई न एहि चित बंधा, राघव दूत सोई सहतानु, माया अल्लादीन सुल्तानु। किस रचना की पंक्तियाँ, हंसावली, मृगावती, मधुमालती या पद्मावत। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पद्मावत। ठीक है, तो यहाँ कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रतीकों के, तो तन चितौर, तन क्या है, शरीर क्या है, चित्तौड़ है, यहाँ इनको याद भी कर लीजिए। मन राजा कीन्हा, राजा क्या है, मन है, मन का प्रतीक है। ही सिंघल, हृदय का सिंघल है। बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, और इनको परमात्मा बुद्धि कहा गया है पद्मिनी को। गुरु सुवा, गुरु के रूप में तोता आ गया, निर्गुण भाव। नागमती क्या है, दुनिया धंधा है। तो सबका यहाँ पे प्रतीक रूप भी ध्यान रखिएगा। अलग से प्रश्न इसलिए नहीं बनाए क्योंकि एक ही दोहे में हमको सारे आंसर मिल रहे थे। ठीक है, तन कौन है, चित्तौड़ है। मन कौन है, राजा है। ही हृदय कौन है, सिंगल बुद्धि है, सिंघल द्वीप है। और बुद्धि कौन है, बुद्धि या परमात्मा बुद्धि कहते हैं, ये पद्मिनी है। गुरु कौन है, तो सुआ यानी कि तोता है। और दुनिया धंधा कौन है, तो नागमती है। आगे देखेंगे, पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्य की सर्गबद्ध पद्धति पर न होकर फारसी की मसनवी शैली पर है। पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन में यह किस परंपरा के अनुसार है, फारसी काव्य परंपरा अनुसार, सूफी काव्य परंपरा अनुसार, भारतीय काव्य परंपरा अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न भी मोस्ट है, इसलिए पूछा जाता है कि किस परंपरा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है कि मसनवी शैली इस तरह से प्रयोग हो रही है तो फारसी काव्य परंपरा या सूफी काव्य परंपरा ऐसे जाने का चांसेस रहता है, लेकिन यहाँ आंसर है कि भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार इसको लिखा गया है। ठीक है, तो इस शैली पर ये आधारित है, भारतीय काव्य परंपरा अनुसार। आगे देखेंगे, पद्मावत की रचना के पूर्वार्ध में एकांत प्रेम मार्ग का आभास दिखता है, तो उत्तरार्ध में किसका विधान है, देव पक्षी का, जीवन पक्षी का, लोकोत्तर भावना का, या लोक पक्षी का। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ जो रहता है वो लोक पक्षी रहता है। ठीक है, पद्मावत की रचना का पूर्वार्ध क्या है, यहाँ दो तरह से प्रश्न बनता है कि पद्मावत की रचना का पूर्वार्ध कैसा है पूछा जाएगा, तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि एकांत प्रेम मार्ग का आभास दिखता है। अगर पूछा जाए पद्मावत में किस में एकांत प्रेम का आभास दिखता है, तो पूर्वार्ध में। ठीक है, एकांत प्रेम रहता है। उत्तरार्ध में किसका विधान है, तो लोक पक्षी का, यहाँ लोक के साथ आ जाता है, तो इसलिए दोनों को ध्यान रखिएगा। पूर्वार्ध एकांत प्रेम है और उत्तरार्ध जो है ये लोक पक्षी का है। आगे देखेंगे, जायसी द्वारा किसका रूप वर्णन मिलता है जो पाठकों को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करता है, सुवा, नागमती, पद्मिनी, रतन सेन। तो जो पद्मिनी होती है इसी का रूप सौंदर्य जो रहता है वो लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है, तो पद्मिनी हो जाएगा। सरवर तीर पद्मिनी आया, खोपा छोरी केस मुखलाई, शशिमुख अंग मलय गिरिवासा, नागिन झाँपी लिहूँ चौपासा।
ओ नई घटा परी जग छाहा, शशि के शरण लीन जनुराहा, फूली चकोर दीठ मुखलावा, मेघ छटामह चंद दिखावा। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम और मृगावती। तो इसमें आंसर हो जाएगा पद्मावत। ठीक है, ये पद्मावत से है। और इसमें पद्मिनी का वर्णन किया है कि वो सरवर के तीर आई है और खोपा चेर केस मुकुलाई, मतलब उसने बालों को, उसके बाल के संदर्भ में कहा गया है। शशि मुख अंग मलय गिरी वासा, नागिन झाँपे लेहु चर्च पर, नागिन यहाँ पे उनके बालों के लिए आया है। तो इस तरह से ये पंक्ति किससे है? तो पद्मावती से ही है। आगे देखेंगे। देखिए इसमें केवल 2 पंक्तियाँ बच रही थी, तो इसको लिखने का समय नहीं था, इसलिए ये पंक्तियाँ ध्यान दीजिएगा कि किससे हैं पूछा जा सकता है। तो ये भी पद्मावत से हैं। पंक्ति क्या है? बरुनी का बरनौ इमी बनी, साधे बान जानू दुई अनी, उन बानन अस को जो न मारा, बेदी रहा सरगो संसारा, गगन नखत जो जाहि न गने, वे सब बान ओहि के हने, धरती बान बेदी सब राखी, राखी ठाड़ देहि सब साखी, रोव रोव मानव तन ठाड़े, सूत ही सूत बेद अस गाड़े, सौजहि तन सब रोवा, पाखई तब सब पाख। तो ये पंक्ति किसकी है अगर पूछ ली जाए? तो ये पंक्ति भी मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। ठीक है, और इन पंक्तियों में अगर देखे पूछ ले कि इसमें क्या चीज़ दर्शाया गया, तो ध्यान रखिएगा अनंत सौंदर्य को दर्शाया गया है, और विरह में यह सारी सृष्टि व्याकुल सी है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। आगे देखेंगे। ओ ही मिलान जो पछू, थोड़ा सा कट गया है, आप लोग इसको सुन लीजिए। ओही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई, है आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ अगम सुठी घाटा, बीच बीच नदी खोह और नारा, ठाव वहीं ठाव बैठ बट पारा। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। ओही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई, है ना। है आगे पर्वत के बाटा। अब यहाँ पे एक तरह से पंक्ति देखिए पूछी जा सकती है कि इसमें जायसी द्वारा किस चीज़ को दर्शाया गया है। तो रतन, जो योगी रतन सेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग के विघ्न की व्यंजना की गई है। ठीक है, तो अगर एक तरह से मोटे शब्दों में कहें तो जो साधक, चाहे रत्नसेन हो या सूफी साहित्य में कोई भी हो, तो साधक के रूप में उसके मार्ग में आने वाली विघ्नों के बारे में व्यंजना की गई है। तो पंक्ति देखिए पूछा जा सकता है कि इसमें किसकी व्यंजना की गई है, इन पंक्तियों में किस तरह की व्यंजना इसमें मिलती है। तो साधक के मार्ग में आने वाले विघ्नों की व्यंजना इन पंक्तियों में देखने को मिलती है। पंक्ति क्या है? ओही मिलान जो पहुँचे कोई, है ना, उससे मिलने के लिए जो पहुँचे, तब हम कहब पुरुष भल होई, वो कोई पुरुष ही होगा जो वहाँ तक पहुँच जाएगा। किस तक? ईश्वर साधन तक अपने। है आगे पर्वत के बाटा, वहाँ जाने के लिए क्या कह रहे हैं? आगे पर्वत का बाटा है। विषम पहाड़ अगम सुठी डाह, वहाँ विषम पहाड़ है, अगम सुठी घाटा। बीच बीच नदी खोह और नारा, बीच बीच में नदी और नाले भी हैं। ठाव ही ठाव बैठ बट पारा। तो इस तरह से ये पंक्तियाँ यहाँ पे कही गई हैं। और आज यहाँ पे हमने पद्मावती को पूरा कर लिया है, कल हम उस्मान को देखेंगे। और इस तरह से सारी पंक्तियाँ इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।